वलीउल्लाह भाई हमें आज टूर कराने लगे इंडियन हुजाज की बिल्डिंग्स का। मेहमान खुदा के है, अब फिक्र नहीं कोई, अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने पिलाना है। इंडियन हुजाज मौजूद है। अरफात के दिन जो लोग सारे खड़े थे धूप में दुआएं मांग रहे थे, सबकी एक ही कैफियत थी। में क्या प्रिपरेशंस करनी है, क्या पैक करना है, चलो वॉकिंग भी कर लेते हैं, पर लेकिन जो एक पॉइंट में मिस कर जाते हैं वो है नॉलेज। मेरा एक ख़ास करके स्पेशल एक पैगाम आने वाले हुज्जाज के लिए ये है कि कोशिश ये कर भी हुआ कि कुछ लोग जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आए थे, उनके कुछ लोगों को जो है ना खेमा तक अलॉट होने के बाद भी उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि हुजाज के खेमे खाना उनके लिए अभी आ रहा है कि इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस वीडियो में चीज़ें देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। अभी मैं जाने लगा हूँ इंडियन हुजाज की बिल्डिंग, उनका रिव्यू करने के कैसी है उनकी बिल्डिंग। और उससे जाने से पहले यहाँ पे नाश्ता लगा हुआ है मेरी बिल्डिंग में, तो मैंने कहा आपको नाश्ता दिखाता जाऊँ। ये दाल आ गई, अंडे आ गए, ये फ़िश नगेट्स हैं, बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े के थे। ये फलाफल है, उसके साथ अंडे और उसके साथ आलू हैं। अगर इस तरफ आ जाएँ तो रस वगैरह पड़ी है, ये जैम वगैरह पड़ा है, वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, केक वगैरह पड़ा है, जूसेस वगैरह पड़े हैं। तो अभी जाते हैं इंडियन हुजाज की बिल्डिंग में, वहाँ देखते हैं कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो मिलते हैं इंडियन हुजाज की बिल्डिंग में। बीच में वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जो अगर इस तरफ जो रास्ता ये सीधा जमरात जाता है और ये वाला रास्ता मुज़ल्फ़ा और मिना और फिर मुज़ल्फ़ा की तरफ जाता है। तो क्योंकि इंडियन हुजाज जिस दर मैं जा रहा हूँ उनका खेमा काफ़ी दूर है, मतलब जमरात से काफ़ी दूर है, लेकिन ये कि शुक्र है ये शटल बना हुआ है तो इसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है, गर्मी की तपिश से मतलब बच जाता है। इंडियन हुजाज की बिल्डिंग मिना के एंड पे ही है, तकरीबन जहाँ पे मिना एंड होता है, मिना उसके बिल्कुल साथ ही है। इधर से इन्हें मुज़ल्फ़ा तो नज़दीक पड़ेगा लेकिन जमरात बहुत दूर पड़ता है। सामने यहाँ से मुज़ल्फ़ा की बाउंड्री स्टार्ट होती है और ये समझे यहाँ पे मिना की बाउंड्री है, तो इसके दरमियान ही इधर इन्होंने खेमा लिया हुआ है, तो ताकि मिना में भी रह सके, मुज़ल्फ़ा में भी, दोनों भाई करीब पड़े। लेकिन जहाँ से जमरात बहुत दूर पड़ता है। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ अंदर सिचुएशन क्या है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इंडियन हुजाज की बिल्डिंग में। वलीउल्लाह भाई हमें आज टूर कराने लगे इंडियन हुजाज की बिल्डिंग्स का, और हम लोग इंडियन हुजाज से पूछते भी हैं उनका हज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सऊदी में आके उन्हें कैसा लग रहा है, हज करने के बाद कैसा लग रहा है, किन किन मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ा है भाई, और क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं मुश्किलात नहीं, हज मुश्किलों का ही नाम है। बिल्कुल पहले से ही ज़हन बना होता है कि भाई हम जो है ना थोड़े मुशक्क़त करेंगे ताकि अल्लाह ताला इसका अजर हमें दे, तो मुश्किलात परेशानी होती रहती है। बिल्कुल यही बात है। हाँ, तो इंशाल्लाह उसके वजह से उसमें कोऑपरेट करके चलते रहते हैं। बाकी अभी अंदर जाते हैं और अंदर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कैसे। अभी यहाँ पे दिन के 11 बज रहे हैं और टेम्परेचर तकरीबन 46 है। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना, तो इसलिए हुजाज उम्मीद है सारे अंदर ही होंगे। अभी हम लोग इंडियन हुजाज की बिल्डिंग में जाने लगे हैं, देखते हैं ये जी इंडियन बिल्डिंग के कैंप के अंदर के नज़र हैं। बस पूरा नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, एसी भी हैं, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से एसी शायद इतने काम नहीं कर रहे, तो ये सीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। अभी हमारे साथ एक इंडिया से हमारी बहन मौजूद है जिन्होंने अभी हज किया है, उनसे उनका हज का एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो आपको हज मबरूक। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। पहले तो एक्चुअली इन द बिगनिंग इनिशियल स्टेजेस जब हम लोग आए थे, आने से पहले एक सबने एक माइंड में बना कर रख दिया था कि दिस 5 डेज़ मतलब आप भूल ही जाओ, खाना पीना सारी चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ होने वाले हैं, ऐसा सबने बना दिया था माइंडसेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी वर हियर ऐसा तो हमें कुछ फील नहीं हुआ, बिकॉज एक है ना, मेहमान खुदा के है, अब फिक्र नहीं कोई, अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने पिलाना है। सो डेफिनेटली दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। एंड सो एक पता नहीं सबका एक माइंडसेट पता नहीं लोगों ने है कि चलना है, फिर खाने पीने में डिफ़िकल्टीज आनी है, बहुत सारी डेफिनेटली थी सिचुएशंस वैसी भी आई, बट लेकिन उसके सॉल्यूशंस इतने इजीली मतलब सारी चीज़ें हो गई ना। इनिशियल स्टेजेस एक्चुअली क्या था, लेडीज़ पर एवरीवन वाज इन हालत एहराम, सो इवन वी हम लोग भी कवर नहीं कर सकते थे हमारे फेसेस वगैरह। विद दिस सोल्यूशन जहाँ पर ये लोग ने पूरा बीच में कवर कर दिया पार्टीशन एंड ऑल, सो देन इट वाज
ऑल ईजी। साथ एक नन्हा इंडियन हाजी मौजूद है जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर कटबल, मोहम्मद उमर कटल। कहाँ से हैं आप? मुंबई, इंडिया। मुंबई से। तो आप बताएं आपका हज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा हज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पहले हम मीना गए, मीना के बाद हम अरफात के लिए गए, उसके बाद हम लोग मुज़दलिफ़ा के लिए निकले। फिर मुज़दलिफ़ा में हमने जमरात के लिए कंकरियाँ चुने। पूरी रात गुजार कर सूरज तुलू होने के बाद हमको जमरात के लिए निकलना था। फिर उसके जमरात को पहुँच के बड़े शैतान को कंकरी मारना था। अरफात के दिन जो लोग सारे खड़े थे धूप में, दुआएं मांग रहे थे, सबकी एक ही कैफियत थी। दैट वाज मतलब अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग। आई हैवंट सीन दैट डे। मतलब वो चीज़ मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बेस्ट होगा कि आप जो भी स्कूल ऑफ थॉट से उसकी बुक्स वगैरह आप रख लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट द जर्नी। बिकॉज मैंने यहाँ पर थोड़ा नोटिस किया कि एक लैक ऑफ नॉलेज थोड़ा रह जाता है। मतलब हम लोग है ना खाने पीने में क्या प्रिपरेशंस करनी है, क्या पैक करना है, चलो वॉकिंग भी कर लेते हैं, पर लेकिन जो एक पॉइंट में मिस कर जाते हैं वो है नॉलेज। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मेरा एक है फैमिली में एक प्रीवियस एक्सपीरियंस की वो इसके पहले हज के लिए आए, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रॉपर प्रिपेयर्ड रहे नॉलेज। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और मज़ीद इंडियन हुजाज मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं ये किस पैकेज के थ्रू आए हैं और गवर्नमेंट ये प्राइवेट आए हैं या गवर्नमेंट पैकेज के थ्रू आए हैं, और उनमें क्या फ़र्क है कि अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं तो उस पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है, और अगर ये प्राइवेट से आते हैं तो इन्हें क्या क्या मिलते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का तो इससे डिफरेंस पड़ता है, पर इसके अगेंस्ट में सर्विस भी मिलती है कि भाई उसके अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं होता है हज कमेटी में, कि उनका उतारा जो है स्टे है वो अजीज़िया में होता है, नियर अबाउट 10 किलोमीटर आता है, वहाँ से आने जाने की दिक्कत होती है। और हमारा जैसा स्टे है तो बिल्कुल ही हरम को लग कर ही है। मैं समझता हूँ 100 to 150 मीटर के करीब में हिल्टन में इन्होंने स्टे दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हुज्जाज इकराम आते हैं, असल में मेन जैसे भी बताया कि उनका पुरसाने हाल नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है इबादतों के अंदर में जो है वो बहुत, क्योंकि सारी चीज़ों को उनको मैनेज करना होता है, खाने से लेके एवरीथिंग, और सुबह से शाम जो है वो नाश्ता में, लंच में और डिनर में निकल जाती है। यहाँ पर ऐसा है कि जब आप प्राइवेट में आते हैं, जैसे हम फैज़ान हज टूर से आए हुए, माशाल्लाह खाने की कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यूँ समझ के चलिए कि सरप्लस है। फ्रूट्स यहाँ पर इतना अवेलेबल है, जो भी निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जुस्तुजू नहीं करनी पड़ती है, इबादत के लिए बहुत वक्त मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतना वक्त निकाल के इंसान ज़िंदगी का एक अपना एक निचोड़ निकालता, उम्र का एक हिस्सा निकाल के जब हज के लिए आता है, इबादतों के लिए आता है। 40 दिन का लगभग पैकेज दिया है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमको। और अगर कुछ थोड़ी बहुत 19-20 होती भी है तो यहाँ पर जो है उनके लोग शामिल होते हैं, उस वक्त में मीटिंग की जा सकती है, बात की जा सकती है। हज कमेटी में आप किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ कोई पुरसाने हाल ही नहीं है आपका। यहाँ कम से कम ऐसा होता है टूर्स के अंदर में कि कोई ना कोई जो ऑपरेटर होता है अवेलेबल रहता है, कोई अपने किसी न किसी काम के अंदर में अगर उलझा भी है तो किसी न किसी को वहीं यहाँ छोड़ के जाते हैं, ताकि अभी जैसे टेंट है, टेंट में मसला है, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है टेंट के अंदर में कि भाई लोग बहुत हो गए, कैसे रहेंगे, तो यही लोग मैनेज करके देते हैं सारे के सारे। इसलिए कभी भी अगर अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सा भी अगर वसअत दी है तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम प्राइवेट टूर से ही ज़्यादा करके आए, ताकि इबादतों के अंदर में उसूलन जो इबादतें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो जाए। जो फ्यूचर में हुज्जाज आना चाह रहे हैं, जी मेरा एक ख़ास करके स्पेशल एक पैगाम आने वाले हुज्जाज के लिए ये है कि कोशिश ये करें कि आप अपने जवानी में हज करें, क्योंकि यहाँ हम आते हैं हमारे ज़िंदगी का एक मेन फ़र्ज़ अदा करने के लिए, और अगर हम पुरसुकून उसको अदा नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमको एक अफसोस मलाल रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया है। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वो जवानी का ही हज करें। जो टेंट में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि थोड़ा टेंट का आप फोटो ले। ये देखिए एक अंदाज़ा अप्रोक्स 40 by 80 का टेंट है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि 100 हज्जाज के ऊपर की कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, जिसमें इन्होंने 200 हज्जाज को स्टे दिया है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ 1.25 फीट के आसपास का खाली बेड है। किस तरह से आदमी सोए। यहाँ देखिए ये पोर्टेबल जो इन्होंने एसी यहाँ पे फिट की है, जिसकी कैपेसिटी 8 से 10 होना चाहिए, सिर्फ 5 है यहाँ पे, और रूम टेम्परेचर अभी तकरीबन 37 चल रहा है, और थोड़ी देर के बाद करीब 40 के आसपास चले जाएगा। तो एक ह्यूमिडिटी की गर्मी, फिर ये नेचुरल जो गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इतने लोगों को शेयर ना किया जाए, मैक्सिमम 100-125। थैंक यू। तो एक मेरी तरफ से पर्सनल मैसेज है, आई फील जो एक
बैक इन इंडिया जो सबका एक माइंड प्रिपेयर्ड है कि चलो मतलब आराम से कमा लेंगे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हज पर आएंगे, मतलब वो खुद का देख लेंगे। आई गेस वो बहुत लेट कर देते हैं आने में, बिकॉज मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो सब साथ में थे, जो मतलब मैं मेजरली ऑब्जर्व कर रही हूँ, और एक मेरा था ही पहले से कि अगर मैं हज पर जाऊँगी तो ऑलमोस्ट जो भी मेरे सराउंडिंग में होंगे वो एज्ड ही लोग होंगे, एंड दैट इज़ व्हाट केम ट्रू। तो उनके लिए बहुत सारी स्टेजेस पे बहुत सारे इश्यूज आए, बिकॉज आप भी जान सकते हो कि एज के साथ उतना चलना, फिर इतनी हीट, इतना सब कुछ मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। डेफिनेटली ये टूर वालों ने इनके लिए बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस कर दिया था, एंड लोग वॉलंटियरली हेल्प करते हैं। बट लेकिन आप बोलो, आपको हज खुद से करने में, जो पैदल करने में, सेल्फ करने में जो मज़ा आएगा ना, वो व्हील चेयर पर आप भी थक जाओगे, एंड आपको भी एक ऐसा लगेगा कि एक लेफ़्ट आउट पॉइंट है। तो डेफिनेटली अगर आप साहिब इस्तिताअत है, कोई जॉब वगैरह मतलब सब जाना है, पैसा आना है, जाना है, बट लेकिन जो ये जवानी में हज होना है ना, उसकी बात आपको नहीं आएगी ओल्ड एज में। और सभी को मैं अपने तरफ से हज मुबारक दूंगा, तमाम हुज्जाज को और आलम इस्लाम को ईद मुबारक। माशाल्लाह अभी खैमे में खाना आ चुका है, इधर ब्रेड वगैरह है। और खाने में क्या क्या है भाई? पुलाव है आज, पुलाव और कोल्ड ड्रिंक है। ये मटन है, बीफ है? मटन पुलाव है। और माशाल्लाह हुजाज कराम इधर बैठे हैं, खाना भी तकसीम करने लगे माशाल्लाह। तो जी वलीउल्लाह भाई ने हमारा आज इंटरव्यू कंडक्ट करवाया भाई, थैंक यू सो मच। और ये सारे अभी इंडियन हुजाज के खेमे हैं, खाना उनके लिए अभी आ रहा है, खाना वगैरह खाएँगे। और माशाल्लाह अच्छे इंतज़ाम है, हुजाज काफ़ी मुतमईन थे इंतज़ामात से। बाकी इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस वीडियो में चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे खाना तकसीम हो रहा है माशाल्लाह, कैसा नहीं चलता है हुजाज के लिए। अभी यहाँ से बाहर निकलने लगे हैं। देख रहा था माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग मुतमईन थे। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क आ जाता है? क्या फैसिलिटीज़ में फ़र्क है या किस चीज़ में? प्राइवेट और गवर्नमेंट में इंडियन हाजियों के लिए ये फ़र्क है कि गवर्नमेंट में जो है ना, ऑन एन एवरेज ये लोग 350-400 लोगों में एक आदमी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्राइवेट टूर वाले ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों में एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो 8-10 लोगों में जो असिस्टेंस है उनका, तो उसमें रीच आउट करना उनको ज़्यादा आसान होता है। 350 लोगों में उनका एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सफ़र के शुरू में वो लोग अपने असिस्टेंट को देखे थे, और सफ़र के लास्ट में जब ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तब उनको सलाम करने के लिए वो बंदा आता है, क्योंकि 350 लोगों को वो कवर कर भी नहीं सकता। जब भी वो जाता है हाजियों से शिकायत सुनता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, और वो भी सरकारी मुलाजिम होता है, उनको 1 महीने के लिए इधर भेजा जाता है। प्राइवेट वाले कैसे कि हर साल जो है ना हज करते रहते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये फ़र्क होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट के असिस्टेंस में ख़ास करके। दूसरी बात है कि जब भी इनका मिना मशायर में जो भी इनके मूवमेंट्स होते हैं, ये पहले से बहुत अच्छे प्री प्लान्ड और शेड्यूल होते हैं। तो इससे फ़र्क ये होता है कि हाजियों को पता है कि हमको आगे क्या करना है, और उनको प्रॉपर असिस्टेंस देने के लिए लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि उनको जस्ट पहले बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है। वो लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, जबकि उनको खाना खुद बनाना होता है। तो हर टाइम के खाना स्किप करने से पहले भी उनको बड़े प्लानिंग करने होते हैं। उसके बाद भी अचानक बताने के बाद अगर किसी वजह से डिले हो गया तो फिर कोई वहाँ पर उनको बताने वाला नहीं होता है कि भाई डिले हो रहा है, कितना डिले होगा, प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर करने वाला नहीं होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। इस बार तो ऐसे भी हुआ कि कुछ लोग जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आए थे, उनके कुछ लोगों को जो है ना खेमा तक अलॉट होने के बाद भी उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि उनका असिस्टेंस बराबर काम नहीं किया होगा। कुछ भी हो सकता है पीछे वजह, लेकिन उनको टाइम से बसेस नहीं मिल पा रही थी, उनको खेमा नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इंतज़ामात और बुकिंग्स तो उनके सब कुछ होते हैं, और वो लोग भी पूरे पैसे भर के आते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा चीज़ें हैं। और एक मेजर चीज़ के प्राइवेट में ये लोग खाना, लॉन्ड्री, होटल चेक इन, हर एक चीज़ जो है ना ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और प्राइवेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि ये लोग खाना नहीं देते हैं, तो खाना हाजियों को खुद बनाना होता है, लॉन्ड्री सर्विसेज खुद इस्तेमाल करने होते हैं। तो इसमें एक बड़ा टाइम निकल जाता है, दिन भर के असल मसरूफियत इसमें निकल जाती है। फिर इबादत घर के जैसे इंडिया के जैसे 5 वक्त का नमाज़ पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है, आदमी को लगता है कि यार मैं आज बहुत मस्जिद में टाइम जो स्पेंड कर लिया। ये एक मेजर चीज़ है। अगर आपको ये सारी जिम्मेदारी ना हो तो आप दिन भर में बस मेहमान की तरह आएँ, खाएँ, चले जाएँ, कपड़ा आपको धो के मिल जा रहा है, तो आप अच्छा खासा इबादत में वक्त लगा सकते हैं। जब आप इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके यहाँ आते हैं तो एक कंसंट्रेट हो सकता है। बाकी सबके अपने इस्तिताअत के ऊपर है कि कौन कैसा हज करता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा सहूलतें फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ तो हज है,
तो मैटर करता है एट द एंड कि आप हज कैसे कर रहे हैं, आपकी क्या बशाशत है, आपकी क्या सहूलियत है, उसके हिसाब से आप कैसे हज कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच भाई। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने फिर ट्रेन ली, मशाई ट्रेन, और ये मेरे घर के पास तो नहीं रुकी, जो ट्रेन से मैंने 2 था, ये जमरात पे आके रुकी है। तो फिर कनकरियाँ मेरे पास ही हैं, अभी फिर मैं कनकरियाँ मारता हुआ ही जमरात से वापस मीना की तरफ चला जाऊँगा। आज मुस्लिम हुज्जाज कनकरियाँ मार के वापस अपने होटल्स की तरफ रवाना हो जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह कल 13 ज़िलहज्जा की सुबह कनकरियाँ मार के ही वापस जाऊँगा इंशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह हुज्जाज का रश। जमरात के बाद मैं वापस आ गया था अपने खैमे में, क्योंकि बहुत गर्मी थी। इंडियन हुज्जाज की बिल्डिंग के बाद मैं गया जमरात, वहाँ कनकरियाँ मारी और उसके बाद आ गया अपने खैमे में। तो आपको मैंने इंडियन हुज्जाज के खैमे की तो खाना दिखाया था, अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे खैमे में खाना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लाइन बनी हुई है और ये लाइन अभी ख़त्म होती है तो आपको मैं खाना दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पे लहम मिलता है, यहाँ पे श्रिम्प मंदी मिलती है, इस तरफ आपको दालें मिल जाती हैं, इधर आपको चिकन मिलता है, इधर आपको पास्ता मिल जाता है, ये फ़िश मिल जाती है, और ये चिकन के बारबेक्यू है, इस तरफ मीठा आ जाता है। और अगर इधर देखें तो ये के पेस्ट्री आ गई, फ्रूट आ गया, और इस तरह यहाँ पे काफ़ी सारी माशाल्लाह खाने की वैरायटी मिल जाती है।